हमास और इजरायल युद्ध के बीच दक्षिण लेबनान भी सुलग रहा है। गाजा से लेकर लेबनान तक आईडीएफ के काफिले पर भारी नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। हम आपको इस वक्त की 3 बड़ी खबरें जल्दी से बता देते हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर यह है कि लेबनान के कफर शुबा पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। दूसरी खबर यह कि शेख राडवान में आईडीएफ के सैन्य वाहन पर अटैक हुआ है। तीसरी अपडेट यह है कि हमास ने बेत हनौन में आरपीजी से बड़ा हमला किया है। तो देखिए, बैटल ऑफ गाजा की एक्सप्लोसिव न्यूज फिलहाल ये 3 आपको बता रहे हैं, 3 बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिसमें चारों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। लेबनान सीमा पर भी भारी तनाव देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक और अहम खबर है। हमास प्रवक्ता अबू उबैदा की आईडीएफ को धमकी मिली है। हमारी हार सोचना आईडीएफ का भ्रम है, अबू उबैदा ने कहा है। आईडीएफ का नरसंहार हमारे हौसले को कम नहीं कर पाएगा। और गाजा में आईडीएफ और अल कस्साम ब्रिगेड के बीच भीषण जंग को लेकर खबर यह है कि शेख राडवान में आईडीएफ के सैन्य वाहन पर हमला हुआ है। अल कस्साम के लड़ाकों ने सैन्य वाहन को कैसे उड़ाया, देखिए। और इस बीच एक और अहम खबर है। वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास और इजरायली सेना में जंग जारी है। हमास ने इजरायली सेना के बुलडोजर पर हमला किया। हमले के बाद हमास ने बुलडोजर पर अपना झंडा फहराया। और इजरायल ने एक बार फिर से मानवीय आधार पर लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ जाने के लिए 3 घंटे का समय दे दिया है, लेकिन इसका फायदा हमास के लड़ाकों ने भी कैसे उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए। आईडीएफ ने गाजा के नागरिकों को सुरक्षित रास्ता दिया। दक्षिणी गाजा की तरफ निकल जाने के लिए शनिवार को 1 बजे से 4 बजे तक का समय दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच कई हमास के लड़ाके भी निकल भागने में कामयाब हुए। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों में भी अब मौत का खौफ सताने लगा है। आईडीएफ प्रवक्ता के मुताबिक नागरिकों को सुरक्षित रास्ता दिए जाने के समय भी हमास ने लोगों की निकासी के रूट पर तैनात आईडीएफ टीम पर हमास के लड़ाकों ने मोटर और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। हालांकि ये विफल रहा, आईडीएफ को नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल में चल रहे शरणार्थी कैंप पर इजरायल ने हवाई हमले किए। कम से कम 15 लोग मारे गए। जबालिया में चल रहे इस कैंप में हजारों शरणार्थी रह रहे हैं। इस बीच गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता के मुताबिक इजरायली हमले में गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,500 हो गई है, जिनमें 3,900 बच्चे और 2,509 महिलाएं शामिल हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से 150 चिकित्सा कर्मी और 46 पत्रकार भी मारे गए हैं।